तो डीएम सो रहे हैं या अधिकारी सो रहे हैं? उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जिस समय हुआ है उस समय अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई हो रही उन पर? तालाबों पे और कब्रिस्तान पे आजम, नहीम, इन दोनों भू माफियाओं ने मिल के, इनकी पूरी एक टीम है 8-10 लोगों की। यहाँ पे एसडीएम भी साहब आ चुके हैं, तहसीलदार साहब भी आ चुके हैं, लेखपाल साहब भी आ चुके हैं, लेकिन आने के बाद जाने के बाद कोई खबर नहीं लेते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। कुछ सवाल है। जब यूपी में अवैध कब्जा होता है तो क्या उसे रोकने वाला कोई नहीं है? जब अवैध निर्माण किया जाता है तब अधिकारी कहाँ होते हैं? और फिर जब मामला बढ़ता है तो खाना पूर्ति वाले बयान सामने आते हैं। अब ऐसे में उठते हैं और भी बड़े सवाल, जिनका जवाब आज हम तलाशेंगे। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। यह है मैनपुरी जिले का कस्बा करहल, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक हैं। यह काफी पुराना तालाब है जो आज भी कागजों में तो दर्ज है, लेकिन इस तालाब का अस्तित्व भूमाफिया धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया और साथ ही गरीबों के साथ फर्जीवाड़ा भी हुआ। करहल के पूर्व चेयरमैन संजीव यादव ने सीएम योगी को एक पत्र लिखकर इसकी शिकायत की। शिकायतकर्ता के मुताबिक समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन अब्दुल नईम और पूर्व सभासद आजम खान ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर मैरिज हॉल से लेकर दुकानें बनवा डाली और सैकड़ों लोगों के मकानों के लिए फर्जी नोटरी भी किया गया। ये तस्वीरें देखिए, डिम्पल यादव के साथ ये अब्दुल नईम ही हैं जिन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। जो भू माफियाओं ने कब्जा की हुई है उसको सरकार की जमीन सरकार के नाम आए, इसको लेके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की। 5-6 तालाब हैं करहल में, ईदगाह के पास कब्रिस्तान, तालाब, इन सभी तालाबों पे और कब्रिस्तान पे आजम, नहीम, इन दोनों भू माफियाओं ने मिल के, इनकी पूरी एक टीम है 8-10 लोगों की। इन्होंने नोटेरी के आधार से, मेरे पास ढेर सारी नोटेरी जो आजम ने की हुई हैं, मैंने पहले भी दिखाई हैं, मेरे पास हैं, फर्जी तरीके से नोटेरी करके और पूरी लगभग 50 बीघा जमीन को बेच दिया है। इस मामले के बाद यूपी तक की टीम मौके पर पहुंची तो हमें एक युवक भी मिला जिसने बताया कि किस तरह से उसकी जमीन के कागजों से उसका नाम ही हटा दिया गया। हमारी ज़मीन अभिलेखों में ये पता नहीं लगा सर कब गायब हो गई, कैसे गायब हो गई, और इसका लिखित प्रमाण पत्र तहसील से कोई देता नहीं है कि आपकी ज़मीन में छेड़छाड़ कब हुई है। और जो हमारे दादा के नाम में ज़मीन आई है, फिर दादा से हमारे पिताजी के नाम में आई है। पिताजी जब एक्सपायर हुए तो हमने अपने नाम कराने के लिए तहसील के चक्कर लगाए, तो तहसील वालों ने ये कह के लौटा दिया कि आपकी ज़मीन पर अभी इस पर नाम नहीं है, जबकि पुराने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम लेके आए थे तहसील में, लेकिन तहसील वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो इतने ताकतवर हैं कि तहसील परिषद में उनकी इतनी ज़बरदस्त घुसपैठ है कि वहाँ से ना तो खतौनी निकलने देते हैं, ना ही कोई कार्रवाई होने देते हैं। अब भैया, क्योंकि ये करहल है अखिलेश यादव का विधानसभा क्षेत्र, ऐसे में सियासत होना बहुत आम बात है। एक तरफ जहां ऐसे लोगों पर आरोप लगाया गया है जिनका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी ये मुद्दा उठा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब अवैध कब्जा हो रहा था, अवैध निर्माण किया जा रहा था, तब अधिकारी क्या सो रहे थे? जिला अधिकारी या राजस्व विभाग के पास सुप्रीम कोर्ट और समय समय पर सरकार के निर्देश आए हैं कि आप तालाब की जमीन को कब्जा नहीं कर सकते। आपके करहल में करीब 7-8 तालाब उन्हीं पे कब्जा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जब समय आएगा, जब भी देखिए तालाब तो खाली छूटेंगे ही छूटेंगे, और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और बीजेपी की सरकार है पिछले 6-7 साल से, तुम तो यहाँ की बात बता रहे, अरे लखनऊ में तालाब कब्जे हो गए बड़े बड़े, बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया, बीजेपी वाले कब्जा कर लेंगे। तो डीएम सो रहे हैं या अधिकारी सो रहे हैं? उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जिस समय हुआ है उस समय अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई हो रही उन पर? इस मामले में एसडीएम साहब से हमने बातचीत की तो वही रटा रटाया बयान ही मिला। एप्लीकेशन मिलने के बाद जांच आगे बढ़ाई गई है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही एक एप्लीकेशन मेरे संज्ञान में लाई गई है, जिसमें करहल देहात क्षेत्र में कुछ बड़े तालाब थे जो पूर्व में तालाब हैं और अभी भी तालाब के नाम से दर्ज हैं। इनमें कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने मकान और दुकान बना करके अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। इसका हमने ईओ और अपने तहसीलदार और बाकी लेखपालगण के साथ जाके मौका मुआयना भी किया था। उनमें जो लोग हमको संभावित लगे थे उनके नाम भी नोट किए हैं।
बाकी टीम बना करके इसकी पूरे घाटे की पैमाइश कराई जाएगी और पैमाइश में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए, यह अवैध निर्माण एक दिन में या रातों रात तो हुआ नहीं होगा, तो जिस वक्त ये अवैध कब्जा हुआ उस वक्त अधिकारी कहाँ थे? या जिस वक्त अवैध निर्माण किया जा रहा था उस वक्त अधिकारी कहाँ थे? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या उसे रोकने वाला कोई नहीं था? क्या ये सब कुछ जो हो रहा था उस पर एक्शन लेने वाला कोई नहीं था? और अब जब मामला बड़ा है तो खाना पूर्ति वाले बयान जो है सामने आते हैं। अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, अवैध कब्जे को रोकने वाला क्या कोई नहीं था? दूसरा सवाल, कार्रवाई करने में आखिर देरी क्यों? तीसरा सवाल, गरीबों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? चौथा सवाल, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो मैनपुरी से हमारे रिपोर्टर पुष्पेंद्र सिंह को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा, आप एक ही खबर उठाएगा और आपके सवालों को फिर से लेकर आएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।